हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका BLW का बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो उसमें एक और पोर्शन है, जीके का पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है। तो आज हम जीके शुरू करने के लिए जा रहे हैं और जो सबसे पहला जो हम सब्जेक्ट उसमें स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ज्योग्राफ़ी। ठीक है, तो ज्योग्राफ़ी में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा उसका नाम है फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे ये लिखा है, द फिज़िकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न माउंटेन्स। फिज़िकल डिवीजन मीन्स कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट किन किन हिस्सों से बना है, क्या क्या चीज़ों को कलेक्ट करके इकट्ठा करके कॉम्बिनेशन में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिस चीज़ से सब बना है उसी को क्या बोलते हैं, फिजिकल डिवीजन बोलते हैं इंडिया की। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है, जैसे लिखा गया है कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया मीन्स कि किन किन पोर्शन के साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना है। तो सबसे पहले जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स आ गए, ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आ गए, पेनिनसुलर प्लेट्यूज आ गए, ठीक है, ग्रेटर इंडियन डेजर्ट आ गया, ठीक है, कोस्टल रीजन आ गया, आइलैंड वगैरह आ गया। ये क्या है, इसके टॉपिक्स है। ठीक है, जो कि जिसके साथ ये पूरा इंडिया बना है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, जो सबसे पहले हम जिसको स्टार्ट कर रहे हैं पोर्शन को, उसका नाम है नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, अब जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं ये क्या है, बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, ये है एक यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ये क्या है, एक यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, अब यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, मतलब कि वो माउंटेन्स जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की, जब कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ घटती है उससे जो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स वगैरह बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन्स वगैरह बोलते हैं। वही लिखा गया है, फोल्ड माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन टू और मोर ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुश टुगेदर। ठीक है, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स इनकी जो रेंजेस हैं वो स्टार्ट कहाँ से हैं, पामिर नॉर्थ इन द वेस्ट से लेके एक्सटेंडेड अप टू द पूर्वांचल इन द ईस्ट तक किए हुए हैं। ठीक है, जो पामिर नॉर्थ इन द वेस्ट है, ये बेसिकली ये जो पामिर नॉर्थ तुम वेस्ट वाला देख रहे हो ये तजाकिस्तान वाली साइड से है। ठीक है, ये वहाँ से नॉर्थ वाली साइड से, वेस्ट वाली साइड से जो है पामिर नॉर्थ इन द वेस्ट, तो तजाकिस्तान वहाँ से एक किस्म की रेंज शुरू हुई है। ठीक है, और कहाँ तक गई, अप टू पूर्वांचल इन द ईस्ट वाली साइड तक गई हुई है। ठीक है, यहाँ से पता चल गया। देन उसके आगे क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन्स के कुछ जो फीचर्स हैं, जैसे क्या 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 वहाँ पर फीचर्स, सबसे पहले हाईएस्ट पीक बनती है। ठीक है, देन उसके बाद क्या बनता है, डीप वैलीज बनती हैं, जॉर्जेस बनते हैं, ग्लेशियर्स बनते हैं। पीक्स क्या होते हैं, जो माउंटेन्स बड़ी बड़ी जो चोटियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं, पीक्स वगैरह हाईएस्ट पीक्स है। डीप वैलीज तुमको पता ही है क्या है। ठीक है, देन जॉर्जेस क्या होते हैं, ये भी एक किस्म की नैरो वैलीज ही होती है। ठीक है, ये क्या होती है, वैलीज ही होती है। ठीक है, ये क्या होती है, वैली ही होती है, लेकिन बनती कैसे है, ये किसी की स्ट्रिप वैलीज टाइप ऐसे होती हैं। ठीक है, जिसकी स्ट्रिप वॉल्स होती हैं, रॉकी वॉल्स होते हैं और बीच में से पानी वगैरह रिवर वगैरह फ्लो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जॉर्जेस वगैरह बोलते हैं। और क्या, ग्लेशियर्स वगैरह। ठीक है, और क्या है, ग्लेशियर्स। ये क्या है, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, अब ना जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं बेसिकली ये 4 मेजर रेंजेस में डिवाइड हुआ है। ठीक है, 4 मेजर रेंजेस में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब है क्या है, ये किस्म की 4 रेंजेस हैं। ठीक है, जो कि किस्म सिमेट्री वे से चल रही हैं। ठीक है, जो टॉप मोस्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। ठीक है, एंड द उसके बाद क्या होते हैं, ग्रेटर हिमालयस होते हैं, एंड द उसके आगे मिडल हिमालयस। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज़ शिवालिक्स, जो उसको क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयस वगैरह भी बोला जाता है। ठीक है, ये किस्म की इसकी रेंज है। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालयस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू ट्रांस हिमालयस के बारे में। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयस, तो ट्रांस हिमालयस को क्या बोलते हैं भाई, थैतीस हिमालयस भी बोला जाता है, इनको गैंगीस नैनशन तेंगला रेंज भी बोला जाता है। ठीक है, जो नेम है ट्रांस हिमालयस का वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, 7 हेडेड ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब बेसिकली मैं तुमको पहले बताया कि ये जो ग्रेट हिमालयस रेंज है, ठीक है उसके ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालयस। तो बेसिकली जो ये ग्रेट हिमालयन रेंज है इसके नॉर्दर्न वाली साइड पे क्या है, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालयस बोला जाता है। ठीक है, इसको जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो ग्रेटर हिमालयस रेंज का नॉर्दर्न वाला पार्ट उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयस बोला जाता है। लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द यंगडुंग तसेंगपो रिवर, ये कुछ रिवर नहीं है, ये रिवर को ब्रह्मपुत्रा ही बोला जाता है। इंडिया में इस रिवर को क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा ही बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर बोली जाती है इसको। ठीक है, तो ये है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ द जो एक मिनट, हाँ जी, जैसे क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस हिमालयन रेंज लाइज इन द तिब्बत, जो ट्रांस हिमालयस की जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हिमालय रेंजेस का है वो कहाँ पर पाया जाता है, तिब्बत में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, तिब्बतन हिमालयस भी बोला जाता है। जो इसमें रेंज कौन कौन सी कवर होती है, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जसकन रेंज इसमें कवर होते हैं। जो एवरेज विड्थ है इस
ट्रांस हिमालयस की वो कितनी है 5000 मीटर। और ये जो सेक्शन है हिमालयस की, ये जो ट्रांस हिमालयस है ये थोड़ा ओल्डर है दैन जो दूसरे हिमालयस हैं उनसे दिखता है, थोड़ा ओल्डर है, ठीक है। जो वर्ल्ड की हाईएस्ट, जो सेकंड वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अब सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड और जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है उसको क्या बोलते हैं, K2 बोलते हैं, ठीक है। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है K2 को, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है K2 को। तो ये कहाँ लाई करती है, इसी रेंज में लाई करती है, कहाँ पर, ट्रांस हिमालयस रेंज में लाई करती है, ठीक है। देन जो अगला उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालयस। तुमको पहले बताया ये ट्रांस हिमालयस होगी, अब ये ग्रेटर हिमालयस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये होगी ट्रांस हिमालयस एंड दूसरी ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। अब जो दूसरा है जो ट्रांस हिमालयस, इसको क्या बोलते हैं, इनर हिमालयस भी बोला जाता है। और ये हमेशा स्नो के मतलब कि इस जो ये जो रेंज है हिमालयस की, यहाँ पर 12 मंथ्स मतलब कि हमेशा ऑलवेज वो कवर होता है स्नो के साथ, और इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, कंटिन्यूस रेंज इन द सेंस सपोज करो कि जो दूसरे रेंज है कहीं पर वहाँ पर हाई पीक्स जा रही हैं, थोड़ी लो हिल्स हैं, हाई हिल्स हैं, लो रेंजेस हैं, ऐसे है। लेकिन ये जो ग्रेट हिमालय ये मैक्सिमम मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है, जो जितने भी रेंजेस में सबसे कंटिन्यूस रेंज है। हमारा अगर हाई हाई चल रहा है तो रेंजेस हाई हाई में ही होंगी, ठीक है, वो है। देन नेक्स्ट पार्ट, एवरेज हाइट इसकी कितनी है, 6000 मीटर है इसकी हाइट, ठीक है। 6000 में इसकी हाइट है, ठीक है। ये जो कोर है, इसकी जो कोर है बेसिकली वो किसके साथ बनी हुई है, ये बनी है ग्रेनाइट और जिनसिस के साथ बनी हुई है, ठीक है। जो रेंजेस हैं इसमें जो पाई जाती है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, कंचनजुंगा सिक्किम में है, नागा पर्वत ये जम्मू कश्मीर दिया। नागा पर्वत को भाई किंग ऑफ द माउंटेन्स भी बोला जाता है, याद रखना, किंग ऑफ द माउंटेन भी बोला जाता है, माउंटेन भी बोला जाता है किसको, नागा पर्वत को। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कामेद ये वहीं पर है, नमछा बारबा ये चाइना वाली साइड है, ये रेंज है एक किस्म की। नमछा बारमा कहाँ पर है, ये चाइना वाली साइड है। अब ठीक है, रीजनल नेम जो माउंट एवरेस्ट के उसको सागरमाथा भी बोला जाता है, नेपाल वाली साइड चमलुंगमा भी बोला जाता है, चाइना वाली साइड बोला जाता है। ये जो रेंज है बेसिकली, ये जो मिडल एक ग्रेट हिमालयस की है, ये कहाँ से कहाँ तक, नागा पर्वत इन दी वेस्ट, जो नागा पर्वत है, नागा पर्वत इन दी वेस्ट मतलब जो नागा पर्वत है ये कवर करती है JNK पाकिस्तान का एरिया। ये वेस्ट से लेके कहाँ तक, कहीं कहाँ तक गई है, नमछा बारबा इन द ईस्ट। नमछा बारबा में तो अभी बताया कहाँ पर है, चाइना वाली साइड ये रेंज है, ठीक है, वहाँ पर है। जो इंपॉर्टेंट पासेज हैं इस एरिया में, सबसे पहले छिपकिला पास एंड जिलेपा पास, ये दोनों कहाँ पर लाई करते हैं, ग्रेटर हिमालयस में ही लाई करते हैं, ठीक है। देन आगे आता है मिडल हिमालयस, ठीक है। मिडल हिमालयस जो पोर्शन है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हिमाचल्स भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, हिमाचल्स भी बोला जाता है। इसको लेसर हिमालयस भी बोला जाता है। जो एवरेज हाइट है इसकी कितनी है, 3500 से लेके 4500 मीटर तक है इसकी। जितनी भी वैलीज़ हैं, जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिल स्टेशन हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इसी मिडल हिमालयस में पाए, जैसे कश्मीर हो गया, काठमांडू हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ कहाँ पर पाया जाता है, मिडल हिमालयस। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिल स्टेशन हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मिडल हिमालयस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर रेंजेस हैं, जैसे कौन कौन सी रेंज, पीर पंजल रेंज पाई जाती है, जहाँ पर धौलाधार रेंज पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में मिडल हिमालयस को धौलाधार वगैरह बोला जाता है। महाभारत नेपाल में आ जाती है, मसूरी रेंज वहाँ पर आ जाती है। नगबिता उत्तराखंड में मिडल हिमालयस को क्या बोला जाता है, नगबिता रेंज बोला जाता है, ठीक है। और ये जो मिडल हिमालयस है यहाँ पर कौन सा टाइप के फर्श पाए जाते हैं, ब्रॉड लिव्ड एवरग्रीन फर्श पाए जाते हैं, ठीक है। और जो पीर पंजल रेंज है, ठीक है, उसमें हमारी फेमस जो कश्मीर वैली है वहाँ पर पाई जाती है। कांगड़ और कुल्लू वैली ये हिमाचल प्रदेश में वहीं पर पाए जाते हैं मिडिल हिमालयस में। किशनगंगा, झेलम, चनाब जितनी भी रिवर है ये बेसिकली इस रेंज से क्या करती है, पास करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पास है जो इस रेंज में कौन से, पीर पंजल पास एंड बनिहाल पास, इसके इंपॉर्टेंट पासेज हैं किसके, मिडिल हिमालयस के, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रेंज आती है उसका नाम है आउटर हिमालयस, ठीक है, ठीक है। आउटर हिमालयस ये लास्ट रेंज है, ठीक है, जो तुमको बताई थी मैंने, ठीक है। आउटर हिमालयस, ट्रांस हिमालयस हो गई, ठीक है, ग्रेटर हिमालयस हो गई, मिडल हिमालयस हो गई एंड द थर्ड वन इज़ शिवालिक, ठीक है। शिवालिक हो गई शुरू, तो करते हैं शुरू शिवालिक्स में। तो है क्या है, आल्सो नोन इसको शिवालिक्स बोला जाता है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है, ठीक है। शिवालिक को मानक पर्वत और चुराई हिल्स भी बोला जाता है, ठीक है। डून्स और दुआर्स इसी रेंज में बनते हैं, आउटर हिमालय से बनते हैं। बेसिकली जो डून्स हैं ये मिडल हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच में बनते हैं, याद रखना, सॉरी
शिवालिक्स। आउटर हिमालयस और मिडल हिमालयस के बीच में जो क्या बनते हैं, डून्स की फॉर्मेशंस वगैरह होती है। क्या बनती है, डून्स की। डून्स क्या होती है, कुछ नहीं होता है, ये किस्म की क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ को क्या बोला जाता है, डून्स बोला जाता है, ठीक है। एंड द अदर इज़ द्वार फॉर्मेशन। ये जो माउंटेन्स की स्लोप्स होती हैं, जो हमारे ईस्टर्न साइड्स वाले जो हिमालयस हैं, स्लोप्स हैं, उनकी स्लोप्स टाइप वहाँ पर द्वार की फॉर्मेशंस होती है। जो द्वार की फॉर्मेशन होती है ये इंपॉर्टेंट होती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी कल्टीवेशन के लिए बड़ा ज़्यादा काम करवाती हैं। कौन सी, द्वार की कल्टीवेशन वगैरह। ये दोनों कहाँ पर बनती है, आउटर हिमालयस में बनती हैं। और ये जो वैली है ये कवर है थ्रिगेलो एल्यूवियल वगैरह सॉइल वहाँ पर तुमको पाई जाएगी, ठीक है। ये दे आर ऑलमोस्ट अनब्रोकन चेन ऑफ लो हिल्स। ये जो आउटर हिमालयस है एक किस्म की अनब्रोकन चेन ऑफ लो हिल्स है, मतलब कि रेंज में एक किस्म की कंटिन्यूस चेन है लो हिल्स की, वहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर, आउटर हिमालयस में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर फॉरेस्ट डेडिशस टाइप फॉरेस्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया देहरादून हो गया, पाटलिपुत्र। देखो क्या वो दून मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होती हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है, ठीक है। और जो इनमें से जो देहरादून है, ये जो देहरादून है, ठीक है, ये लार्जेस्ट डून है, ठीक है, याद रखना। ये लार्जेस्ट डून है, कौन सा, देहरादून। देहरादून वाज द लार्जेस्ट डून है, ठीक है, याद रखना। याद कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो है क्या, ये लार्जेस्ट डून है, कौन सा, देहरादून लार्जेस्ट डून है, ठीक है। देन उसके बाद जम्मू हिल्स में ये जो डून्स है इसके एक्सटेंशन जम्मू तक भी गई हुई है। यहाँ पर जैसे 2 डून पाए जाते हैं, कौन सी, कोटली और उधमपुर डून यहाँ पर पाए जाते हैं जम्मू में। जो शिवालिक्स हैं इनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड, जम्मू हिल्स को जम्मू बोला जाता है, शिवालिक्स बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में, मीरी, डफला, अबोर, मिशमी और कहाँ बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है, ठीक है। जैसे धांग रेंज, दुधवा रेंज ऑफ उत्तराखंड, चुराई घाट ऑफ नेपाल, आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ, ये भी किसके पार्ट है, शिवालिक रेंज के पार्ट हैं, ठीक है। किसके रेंज है, शिवालिक रेंज के पार्ट है ये, ठीक है। किसके पार्ट है ये, शिवालिक रेंज के पार्ट है, ठीक है। देन धांग रेंज, दुधवा रेंज उत्तराखंड, ठीक है। द चुराई घाट नेपाल, ये भी किसके ही पार्ट है, ठीक है। शिवालिक जितनी तुमको रेंज बताई मैंने, कौन सी, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय से मिडिल हिमालय, शिवालिक सबसे क्या है, यंगेस्ट रेंज है, ठीक है। क्या है, यंगेस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यंगेस्ट रेंज है, ठीक है। अब ये जो जितने भी तुम रेंज ऊपर रेंज देते हो, ट्रांस हिमालयस की देते हो, ग्रेटर हिमालयस की, मिडिल हिमालयस की, यहाँ पे जो बड़े बड़े रिवर्स वगैरह फ्लो करती हुई, ठीक है, जो अपने साथ बड़े बड़े सेडिमेंट्स लेके आती हैं, ठीक है। और वो एक किस्म की किसकी फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, रिवर्स इन द फॉर्म ऑफ लेक्स में हो जाती हैं। और ये जो लेक्स हैं ये जब आउटर हिमालय से निकलती हुई, जब शिवालिक से निकलते हुए पीछे क्या बनाती हैं, वैलीज बनाती हैं, प्लेन्स बनाती हैं। उन प्लेन्स को क्या बोला जाता है, डून्स बोला जाता है। वेस्ट में दुआर्स बोला जाता है, ईस्टर्न में तो वो बोला था कि दुआर्स की फॉर्मेशन ईस्टर्न हिमालय जो स्लोप्स की वजह से वहाँ पर क्या बनती हैं, दुआर्स बनती हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये क्या है, ये ऐसी थ्रस्ट है किस्म की फॉल्ट लाइन होती है जो डिवाइड करती है, फॉल्ट लाइन एक किस्म की जो सेपरेट करती है ग्रेटर हिमालयस को लेसर हिमालयस, और मेन बाउंड्री थ्रस्ट है ये क्या करती है, सेपरेट करती है लेसर हिमालयस को फ्रॉम शिवालिक से। कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट यही है जो इसमें समझने वाली बात की, जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है ये एक किस्म की फॉल्ट लाइन है जो कि सेपरेट करती है लेसर हिमालयस को शिवालिक से, और जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो क्या करती है, सेपरेट करती है ग्रेट हिमालय को फ्रॉम द लेसर हिमालय से, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आगे करते हैं। अब माउंटेन नॉर्थ माउंट अप टू ईस्टर्न हिल्स तक गए हुए हैं, नेपाल्स वगैरह, ठीक है। ये जो हिमालयस थे हमारे अप टू ईस्टर्न हिमालयस तक गए हुए हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं इसका भी एक और, ठीक है। अब जो ब्रह्मपुत्र है, जो रिवर है वो बेसिकली जो हिमालयस का ईस्टर्न बाउंड्री कौन कहलाती है, जो ब्रह्मपुत्र है रिवर वो कहलाती है, ठीक है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयस बैंड शार्पली टूवर्ड्स द साउथ एंड फ्रॉम द मोस्टर्न पूर्वांचल हिल टू द, अब क्या बोला गया इसमें कि जैसे ही तुम आगे जाओगे दिहांग जॉर्ज वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाली साइड आता है, दिहांग जॉर्ज वहाँ से जब वहाँ से जो हिमालय हैं वो बैंड करते हैं अप टू साउथ वाली साइड, ठीक है। और ये वहाँ पर ईस्टर्न हिल्स वगैरह और पूर्वांचल हिल्स वगैरह वहाँ पर बनती हैं, वह पूर्वांचल हिल्स वगैरह है जो कि पूरा नॉर्दर्न ईस्टर्न हिमालयस वगैरह बनाती हैं। और ये जो पोर्शन है वो किसके साथ बना है, सैंडस्टोन के साथ बना है, और वो बड़ा डेंसली फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। ईस्टर्न हिल्स को पूर्वांचल्स भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे मिशमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में आती है, पटकीबम अरुणाचल प्रदेश में, और ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर में आती है। नागा हिल्स जैसे नागालैंड में हो गई, नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक कौन सी है, सारामती है, ठीक है। देन मणिपुर हिल्स मणिपुर में हो गई। एक बराल रेंज है जो कि नागा हिल्स को मणिपुर हिल्स से सेपरेट करती है, ठीक है, याद रखना। मिज़ो हिल्स मिज़ोरम में हो गई, ठीक है, मिज़ो हिल्स मिज़ोरम में होगी,
ठीक है, याद रखना। ठीक है, मिज़ो हिल्स कहाँ पर होगी, मिज़ोरम में होगी। ठीक है, सारामती में तो अभी बताया कि नागालैंड की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ब्लू माउंटेन जिसको फांगपुई भी बोलते हैं मिज़ोरम में, वो हाईएस्ट पीक है इस रीजन की। ठीक है, वो हाईएस्ट पीक है इस रीजन की। अब बात आती है वर्टिकल डिवीजन्स में। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन जो हुई है बेसिकली 4 हिस्सों में हुई है। जैसे पंजाब हिमालयस आते हैं, इंडस रिवर बीच से लेकर सतलुज रिवर के बीच में जो भी पहाड़ उसको पंजाब हिमालयस वगैरह बोला जाता है। कुमनाव हिमालयस ये बेसिकली कुछ नहीं है, यूके है, उत्तराखंड वाली साइड हिमालय से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट मत कर देना इसमें। ठीक है, एंड देन अगला क्या है, क्या बताया था तुमको मैंने कि ये क्या है, ये ठीक है, ये जो ये है उसको क्या है, उत्तराखंड में है। कुमाऊं हिमालय उसको उत्तराखंड हिमालय से बोलते हैं। नेपाल हिमालय से हो गया। ठीक है, एंड असम हिमालय से वगैरह हो गया। ठीक है, ये है इसकी वर्टिकली डिवीजन। ठीक है, इसको है, ये क्या है, वर्टिकली डिवीजन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब अगला जो करेंगे हम, ठीक है, वो करेंगे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, द ग्रेट इंडियन प्लेन्स एंड द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन वगैरह, ये आपको पार्ट सेकंड में करवाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब मिलेंगे पार्ट सेकंड में जाके। ओके, थैंक यू।